हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनामिका और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। पिछले कुछ दिनों से कुछ थॉट्स हैं जो मेरे दिलो दिमाग को परेशान कर रहे थे, तो उन्हीं थॉट्स को पेन डाउन करने की कोशिश की और एक कविता निकली जिसका शीर्षक मैंने रखा किसी पराये की मौत। पर कविता आपको सुनाने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये कविता किसी भी एक्सट्रीम स्टेप को ग्लोरीफाई करने के मकसद से नहीं लिखी गई, बल्कि ये महज उस दर्द को समझने की कोशिश है जिस दर्द से हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी दो चार होते हैं। कुछ उस दर्द में डूब जाते हैं तो कुछ पार होते हैं। तो पेश है किसी पराये की मौत। आसान है ना किसी की मौत का तमाशा बना देना, आसान है ना किसी की मौत का तमाशा बना देना, पलायन को बुज़दिली की भाषा बता देना। पर मरने वाला यूं ही तो नहीं मरा होगा, पर मरने वाला यूं ही तो नहीं मरा होगा। दिल न जाने किस तन्हाई से भरा होगा, बिखरने से पहले वो पूरी शिद्दत से लड़ा होगा और आज उसी का दुख किसी ने नहीं हरा होगा। एक खुशनुमा चेहरे के पीछे एक गमगीन चेहरा रहा होगा, न जाने किस बेबसी का दिल पे पहरा रहा होगा। काश ऐसे में चुपके से कोई आया होता, काश ऐसे में चुपके से कोई आया होता, काश मेरे दर्द को समझ पाया होता, मेरे माथे को भी प्यार से सहलाया जाता, मेरे माथे को भी प्यार से सहलाया जाता। यूं बाहर वाला और पराया तो न बुलाया जाता, मेरे हुनर को अलग तराजू से न आंका जाता, मेरी निजता में साजिशन ना झांका जाता। जो करीबी और यार होने का दम भरते थे, उनसे फ़ोन पे 2 साल पहले बात हुई थी। जो करीबी और यार होने का दम भरते थे, उनसे फ़ोन पे 2 साल पहले बात हुई थी। वो मसरूफ़ थे, मैं खाली और तन्हा, याद नहीं कब पिछली मुलाकात हुई थी। तो कोई यूं ही नहीं सबसे दूर हुआ होगा, तो कोई यूं ही नहीं सबसे दूर हुआ होगा। दिल किसी सदमे से चूर हुआ होगा, जिसके ख्याल तक से कांप जाती है रूह तुम्हारी। उस इंतहा के लिए वो मजबूर हुआ होगा। शायद तब उसने सोचा हो मेरे गम मेरे हैं तो कोई और क्यों परेशान हो। शायद तब उसने सोचा हो कि मेरे गम बस मेरे हैं तो कोई और क्यों परेशान हो। मेरे जाने से शायद किसी का जीना आसान हो। अब सवाल ये है कि एक पराये की मौत पे भला क्यों गम हो। अब सवाल ये है कि एक पराये की मौत पे भला क्यों गम हो। ऐसा क्या राबता था उससे कि आंख हमारी नम हो। तो सुनिए, दिल दिमाग जिस्म और खून से परे, दिल दिमाग जिस्म और खून से परे एक रिश्ता दर्द और इंसानियत का भी होता है। किसी पराये के लिए कोई पराया यूं ही नहीं आंखें भिगोता है। उसकी लड़ाई में कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई नज़र आती है, उसकी लड़ाई में कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई नज़र आती है। उसकी जीत में जीत दिखती है तो हार में हार का गम सताता है। किसी के सपनों का कत्ल बड़ा दिल दुखाता है, किसी के सपनों का कत्ल बड़ा दिल दुखाता है और दुनिया की खुदगर्जी पर रोना भी आता है। तो उसका चले जाना असल में था कोई किरदार नहीं, तो उसका चले जाना असल में था कोई किरदार नहीं। क्या जाने वाला ज़रा सी हमदर्दी का भी हकदार नहीं। फिर भी मेरे दोस्त, यूं चले जाना किसी मुश्किल का हल नहीं, यूं चले जाना किसी मुश्किल का हल नहीं। जो वक्त आज है वो कल नहीं। पर पता है आसान क्या होता है। आसान होता है बड़ी बड़ी बातें कहना, बड़े बड़े बयान देना, पराये दर्द को छोटा समझना और उस दर्द का सोशल मीडिया पर समाधान देना। वाकई बेहद आसान है जाने वाले को जाने के बाद ज्ञान देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। किसी पराये की मौत, इस कविता ने मुझे बहुत हद तक परेशान किया, लिखने से पहले भी और लिखने के बाद भी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि दुनिया में हम बहुत सारे लोग हैं और हम बात बात पे आजकल दूसरों को जज करना शुरू कर देते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। शायद वक्त है कि हम थोड़े से कंपैशनेट हो जाएं, दूसरों को समझने की कोशिश करें। दुनिया बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। फिर जब लिखूंगी तो आपकी खिदमत में ज़रूर आऊँगी अपनी नई कविता लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।